बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इजी और यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ। हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज़। ये बना तो सब सकते हैं लेकिन सीक्रेट टिप्स किसी किसी को पता होती हैं। जब आप फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं थोड़ी देर बाद वो नरम हो जाते हैं, क्रिस्पनेस ख़त्म हो जाती है। आज से आपकी ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी। बस आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 2 से 3 आलू को इस तरह से यानी फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में काट लिया है। 2 से 3 बार इनको अच्छे से धो लिया है। अब हम एक पैन में हाफ जग पानी डाल देंगे। 2 से 3 मिनट बाद जब इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो जाए तब हम इसमें आलू डाल देंगे। इसमें इसका स्टार्च खुद ही निकल जाएगा। हाफ टेबल स्पून नमक डाल देंगे। इनको हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। बॉईल करने का सिर्फ मकसद ये है कि इसमें जो स्टार्च है वो निकल जाए और ये क्रिस्पी बनेंगे। साथ ही हमने स्पैचुला से हिलाते रहना है, इनको ऐसे नहीं छोड़ना। हमारे 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इनको स्ट्रेनर पे निकाल लेंगे। यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं कि वो गरम गरम को ही कॉर्नफ्लोर लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनके फ्राइज़ अच्छे नहीं बनते। लेकिन आज से आपने ये काम नहीं करना। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम टिश्यू पेपर से इनके अंदर जो नमी है या पानी है इनको इस तरह से ड्राई कर लेंगे। आप वाइट कपड़ा या किचन टॉवल से भी ये काम कर सकते हैं। ये देखें मैंने ड्राई कर लिए हैं, आपने भी ऐसे ही कर लेना है। हमने जो आलू ड्राई किए हैं इनको एक बाउल में डाल देंगे। साथ ही टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। इनकी अच्छे तरीके से कोटिंग कर लेंगे। ये देखें मैंने कोटिंग कर ली है। अब एक पैन में ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। उसमें जिन फ्राइज़ पे कोटिंग की थी वो डाल देंगे। आपने फ्लेम को हाई कर देना है। अक्सर लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि वो लो फ्लेम पे फ्राइज़ ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके फ्राइज़ अच्छे नहीं बनते, उनके अंदर ऑयल चला जाता है। साथ इनको हिलाएंगे, इनको फ्राई कर लेंगे। इन्हें हम कम से कम 5 से 6 मिनट पकाएंगे। हमारे 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। अब इनको निकाल लेंगे। ये देखें मैंने निकाल लिए हैं। इनको ठंडा कर लेंगे। आगे आपने क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये देखें हमारे फ्राइज़ ठंडे हो चुके हैं। अब ये आप फ्रीज भी कर सकते हैं। जो आपको मार्केट से फ्रेंच फ्राइज़ मिलते हैं वो यहाँ पे फ्रीज कर देते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप इसे फ्रीज करें या फ्राई करके इंजॉय करें। अब हम फिर से उसी पैन में फ्राइज़ डाल देंगे। 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करेंगे। फ्लेम को आपने हाई रखना है। साथ में इस तरह से आपने चम्मच को हिलाते रहना है। 2 बार हम इनको इसलिए फ्राई कर रहे हैं ताकि ये बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी बने। ये देखें 3 से 4 मिनट के बाद ये हमारे फ्राइज़ हो चुके हैं। इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। फाइनल लुक को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। ये देखें माशाल्लाह से बहुत टेस्टी और क्रिस्पी हैं। आप इसको केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे भी बहुत अच्छे और क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ रेडी होंगे। आपके घर वाले और बच्चे सभी बार बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे बनाने को। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।